हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है दोयुन से, जो क्लास में बैठा पढ़ रहा होता है। तभी स्योंग उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। दोयुन कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और जो भी कहना है जल्दी कहो। स्योंग कहती है कि मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया है। ऐसा कहकर वो उसे एक लव लेटर देती है, लेकिन दोयुन उसे रूडली वहाँ से जाने को कहता है। स्योंग कहती है कि तुम बहुत बुरे हो और फिर वो उसे गाली देकर चली जाती है। दोयुन जब उसका दिया लेटर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि श्राप को खत्म करने के लिए तुम्हें अपने सच्चे लव को किस करना होगा। तभी क्लास में टीचर आ जाती है, लेकिन दोयुन बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। टीचर पूछती है कि तुम मेरी क्लास में ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि कल मेरा बॉक्सिंग मैच है, मुझे वो हर हाल में जीतना है। ऐसा कहकर वो प्रैक्टिस में लग जाता है। उसके पैर के पास केले का छिलका पड़ा होता है। टीचर उसे ध्यान देने को कहती है, लेकिन वो प्रैक्टिस में मग्न होता है। तभी छिलके पर पैर पड़ने की वजह से वो सिर के बल गिर जाता है। वो सोचता है कि क्या मैं बिना डेट किए ही मर जाऊंगा। तभी वहाँ टीचर के साथ साथ स्योंग आती है। इसके बाद वहाँ पर एक और लड़की आती है। दोयुन सोचता है कि मुझे मरने से पहले ऐसी ही किसी क्यूट लड़की को डेट करना चाहिए था। मेरी तो लाइफ बेकार हो गई। उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उसे गेयुन कहकर बुला रही होती है। वो अचानक से उठता है, लेकिन उसका हुलिया बिल्कुल चेंज होता है। उसके सामने वही क्यूट लड़की होती है जो उसने मरने से पहले देखी थी। वो पूछता है कि क्या ये कोई सपना है। वो लड़की कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है गेयुन, क्या तुमने हमसे छुपकर लंच में कुछ खराब खा लिया था। दोयुन कहता है कि भला मैं तुम्हारे साथ लंच क्यों करने लगा और तुम मुझे गेयुन क्यों बुला रही हो। वो कहती है कि शायद तुम पागल हो गई हो और तुम्हारा फेस इतना ड्राई क्यों हो रहा है। ऐसा कहकर वो उसे शीशा दिखाती है। शीशा देखकर दोयुन चौंक जाता है। वो खुद को पूरा छूकर ढंग से देखता है। वो शॉक में होता है, क्योंकि अब वो एक लड़की बन चुका होता है। सामने बैठी लड़की कहती है कि तुम ये अश्लील हरकतें करना बंद करो। गेयुन कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम हीरू है। क्या तुम अपनी बचपन की फ्रेंड को नए स्कूल में आते ही भूल गई। गेयुन उसे सारी सच्चाई बताना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ आती हैं। स्योंग को देखकर गेयुन कहता है कि तुम तो वही हो ना जिसने मुझे वो श्राप वाला लेटर दिया था। स्योंग कहती है कि क्या तुम पागल हो, क्या ये सपना देख रही थी। इसके बाद वो सबसे कहती है कि हमें कैंटीन में जाने से पहले मेकअप कर लेना चाहिए। हीरू गेयुन से मेकअप करने के लिए कहती है। गेयुन थोड़ा कंफ्यूज नजर आता है। सियोनो पूछती है कि क्या तुम्हारे पास मेकअप किट नहीं है, चलो मैं तुम्हें अपना मेकअप किट यूज करने के लिए दे देती हूँ। गेयुन कहती है कि मर्दाना लड़के मेकअप नहीं करते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड में वो मेकअप कर रहा होता है। वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है। सियोनो कहती है कि ये ब्रांडेड किट मैंने कल ही खरीदी थी। गेयुन फिर से मेकअप करते हुए कहता है कि मैं तो खुद को देखकर पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। सियोनो कहती है कि तुम तो मर्दाना लड़कों के बारे में कुछ कह रही थी और अब देखो तुम खुद सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो रही हो। गेयुन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। हीरो कहती है कि मैंने तुम्हारे पास मेकअप पाउच देखा था, हमें भी वो दिखाओ। सियोंग भी पाउच दिखाने को कहती है। गेयुन बैग में हाथ डालते हुए कहता है कि मेरे पास मेकअप पाउच नहीं है, लेकिन अगले ही पल उसके बैग से पाउच निकलता है। हीरो कहती है कि क्या तुम्हें ये दिखाने में शर्म आ रही थी। वो उससे पाउच लेकर कहती है कि ये तो काफी भारी लग रहा है। जब वो उसे खोलती है तो उसमें से सबसे पहले ट्रिमर निकलता है। वो थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहती है कि शायद गेयुन इससे अपने अंडर आर्म्स के बाल हटाती है। तभी सियोंग और सियोनो वॉशरूम चली जाती है। गेयुन हीरू से कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो। हीरू कहती है कि आज मैंने अच्छे से मेकअप किया है। गेयुन कहता है कि तुम बिल्कुल मेरे टाइप की हो। हीरू उसका फेस छूते हुए कहती है कि तुम आज ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो। गेयुन उसे फिर से पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बेल बज जाती है। हीरू उसे कहती है कि तुम अपनी सीट पर जाओ। गेयुन पूछता है कि मेरे साथ कौन बैठता है। साइड से शिन आकर कहता है कि तुम्हारी सीट मेरे साथ है। वो उसे अपने बारे में बताता है। थोड़ी देर में वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तभी सामने से टीचर कहती है कि तुम इतनी बातें क्यों कर रही हो। गेयुन टीचर को सॉरी कहता है।
टीचर उससे आगे आकर सवाल सॉल्व करने को कहती है। गेयून आगे जाकर टीचर से कहता है कि मुझे ये सवाल नहीं आता। टीचर कहती है कि फिर हमें अपना कोई टैलेंट दिखाओ। पीछे से हीरू और सियोंग भी उसे टैलेंट दिखाने को कहती है। गेयून कहता है कि मैं बॉक्सिंग में बहुत अच्छा हूँ। टीचर कहती है कि फिर हमें अपनी बॉक्सिंग का हुनर ही दिखाओ। इसके बाद गेयून बॉक्सिंग करके दिखाने लग जाता है। उसे देखकर टीचर भी चौंक जाती है। सियोंग कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये इतनी टैलेंटेड है। हीरू कहती है कि अगर ये लड़का होती तो बिल्कुल मेरे आइडल टाइप की होती। हीरू कहती है कि ये कल से थोड़ी बदली बदली लग रही है, ये बिल्कुल लड़कों की तरह बिहेव कर रही है। सियोंग कहती है कि इसकी बॉडी भी लंबी चौड़ी है। हीरू पूछती है कि क्या तुमने कभी इसे कपड़े बदलते देखा है। सियोंग कहती है कि ये पीटी के पीरियड में भी हमेशा अलग जाकर चेंज करती है, कहीं वो कुछ छुपा तो नहीं रही है, कहीं अंदर से वो लड़का तो नहीं है। हीरू कहती है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ। वैसे नेक्स्ट पीरियड तो पीटी का है ना, चलो मिलकर हम उसके कपड़े उतारते हैं। इसके बाद तीनों गर्ल्स गेयून को घेर कर बैठी होती हैं। गेयून कहती है कि तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। हीरो कहती है कि नेक्स्ट पीरियड पीटी का है, चलो हम साथ में चेंज करते हैं। गेयून सबसे अलग अलग चेंज करने को कहता है। सियोनो पूछती है कि क्या तुम्हें हमें अपनी बॉडी दिखाने में शर्म आती है। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तीनों गर्ल्स नहीं मानती। वो कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तीनों उसे पकड़कर चेंज करने के लिए ले जाती हैं। थोड़ी देर बाद तीनों गर्ल्स चेंज करके आती हैं और कहती है कि गेयून तो बहुत शर्मा रही थी। गेयून भी चेंज करके आता है, लेकिन उसे तो मेकअप का चस्का लग चुका होता है। कुछ देर बाद वो सियोनो से पूछता है कि अगर मैं किसी को पसंद करूं तो उसे किस कैसे कर सकता हूं। सियोनो कहती है कि तुम अचानक से ये क्यों पूछ रही हो। वो कहता है कि मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। सियोनो कहती है कि अच्छा तो ये बात है। गेयून कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सियोनो उसे एक लड़के की फोटो दिखाकर कहती है कि ये कैसा है, क्या मैं तुम्हारी बात इससे करवाऊँ, तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। गेयून कहता है कि मुझे लड़के पसंद नहीं है। सियोनो पूछती है कि फिर क्या तुम्हें लड़कियाँ पसंद है। वो हाँ कहता है। सियोनो कहती है कि ऐसा बहुत लड़कियों के साथ होता है, ये कोई नई बात नहीं है। गेयून कहता है कि तुम गलत दिशा में जा रही हो। सियोनो कहती है कि अभी जब तुमने मुझे किसके बारे में पूछा तो कहीं तुम मुझे तो किस नहीं करना चाहती हो। मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ कि मुझे लड़के पसंद है। गेयून कहता है कि तुम फालतू ख्वाब देखना बंद करो। सियोनो कहती है कि तब ठीक है। इसके बाद गेयून हीरू के पास जाता है। वो कहता है कि मेरी एक विश है। हीरू उसकी विश पूछती है। वो हीरू को किस करने के लिए कहता है। ये सुनकर हीरू हड़बड़ा जाती है। वो कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो। गेयून कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, असल में मैं एक लड़का हूँ। हीरू कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने खुद तुम्हें कपड़े चेंज करते हुए देखा था। गेयून कहता है कि मुझ पर एक श्राप लगा हुआ है कि मैं लड़की बनकर रहूंगा जब तक कि मैं उस पर्सन को किस नहीं कर लेता जिसे मैं पसंद करता हूँ। हीरू कहती है कि ऐसी बातें करके तुम मेरा मजाक बना रही हो, मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। गेयून कहता है कि बिलीव मी, मैं सच बोल रहा हूँ। हीरू कहती है कि इसका मतलब तुम पहले लड़के थे और किस करने के बाद तुम फिर से लड़के बन जाओगे। गेयून हाँ कहता है। हीरू कहती है कि ये तो अच्छी बात है। गेयून पूछता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। हीरू कहती है कि मैं सोच ही रही थी कि काश तुम लड़के होते, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को लेकर परेशान थी। गेयून कहता है कि ये तो अच्छी बात है। हीरू पूछती है कि इसका क्या मतलब हुआ। वो कहता है कि तुम मुझे लाइक करती हो और मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। हीरू उसे चुप कराते हुए अपना फेस आगे करने को कहती है। फिर वो दोनों किस करते हैं। तभी अचानक से दोयुन वापस आ जाता है। वो खुद को दोबारा लड़का बना देखकर बहुत खुश होता है। वो खुद को निहारने लगता है। तभी हीरू आकर पूछती है कि क्या मेरे बॉयफ्रेंड को अच्छी नींद आई। हीरू को वहाँ देखकर वो चौंक जाता है। हीरू पूछती है कि तुमने क्या सपना देखा, क्या मैं भी उसमें थी। वो हाँ कहता है। तभी बाहर से कोई फुटबॉल फेंककर उसे खेलने के लिए बुलाता है। उसे देखकर दोयुन चौंक जाता है, क्योंकि वो भी हीरू होती है। हीरू उसे खेलने के लिए जाने को कहती है। असल में बाहर वाला हीरू का जुड़वा भाई होता है। वो फिर से दोयुन को बुलाता है। दोयुन कहता है कि मैं अभी आता हूँ। वो हीरू से कहता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हीरू कहती है कि जल्दी आना। और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा।
आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।